अपनी तरफ से रब की अता के बगैर। हमारा तो ये अकीदा है ना अहले सुन्नत व जमात का कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मकाम व मरातब हैं ये अल्लाह ताला की अता है, बजाते खुद नहीं है। तो फरमाया प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बजाते खुद रब की अता के बगैर इनके दिलों के अंदर उल्फत पैदा करना चाहते और उस उल्फत पैदा करने के लिए माफिल अर्दी जमीआ, जो कुछ जमीन में है सब कुछ खर्च कर देते, तो फरमाया मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम, तो फिर भी आप बजाते खुद रब की अता के बगैर इनके दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं डाल सकते थे, इनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। लेकिन फरमाया वला किन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने महबूब इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दी है। तो अब कुरान गवाह है, कुरान कह रहा है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं अल्लाह ने उन सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत को पैदा फरमा दिया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा हुजूर मौला कायनात अहले बैत में भी शामिल हैं और सहाबिये रसूल भी हैं। सैयदा ज़हरा पाक अहले बैत में भी शामिल हैं और सहाबियाए रसूल भी हैं। मौला हसन पाक, मौला हुसैन पाक, आप ये सहाबी ये अहले बैत में भी शामिल हैं और सहाबी रसूल भी हैं। तो कुरान कहता है कि जितने रसूलुल्लाह के सहाबा हैं उन तमाम के दिलों में अल्लाह ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत को पैदा फरमा दिया है। तो कुरान गवाह है अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सहाबा के दिलों के अंदर वो चीज रखी नहीं है जो एक दूसरे के साथ अदावत का बायस बने, बल्कि अल्लाह ने अगर सहाबा के दिलों में किसी शय को रखा है तो बस एक दूसरे के लिए मोहब्बत को रखा है। तो अब कुरान ने ये फैसला कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत किसने पैदा फरमाई है? अल्लाह के आलम ने, अल्लाह जल्ला शानहू ने। और जिस मोहब्बत को अल्लाह ने रखा हो, जिनके दिल खुदा ने जोड़े हों, उनके दिल कौन जुदा कर सकता है? तो सहाबाई कराम रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह का घराना रसूलुल्लाह के सहाबा से मोहब्बत किया करता है। और फिर मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक इब्ने माजा शरीफ के लफ्ज हैं, फरमाया वल्लाही ला यदखुलु कल्बा रजुलिल ईमानो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम है, वल्लाही अल्लाह की कसम, ला यदखुलु कल्बा रजुलिल ईमानो, फरमाया अल्लाह की कसम है किसी बंदे के दिल के अंदर उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता हत्ता हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि वली कराबतिहिम मिन्नी, फरमाया जब तक कि वो अल्लाह की रजा के लिए और मुझ मुस्तफा की रजा के लिए फरमाया मेरी कराबत के साथ मोहब्बत ना करे। क्या फरमाया हुजूर ने? फिर हदीस पाक के लफ्ज सुने, फरमाया वल्लाही ला यदखुलु कल्ब रजुलिल ईमानो हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि वली कराबतिहिम मिन्नी, फरमाया खुदा की कसम है उस वक्त तक किसी भी बंदे के दिल के अंदर ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता, फरमाया जब तक कि वो खुदा के लिए और मेरी जात के लिए मेरे कराबतदारों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत ना करे। अब देखिए इंसान का जो दिल है, उस दिल का जो दरवाजा है, उस दरवाजे पे जो कुफल लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, और जब तक वो ताला नहीं खुलेगा दरवाजा बंद है। जब
जब तक दरवाजा बंद है दिल के अंदर ईमान दाखिल नहीं होगा। तो दरवाजा खोलने के लिए ताले को खोलना जरूरी है। तो ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत है। फरमाया अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जो मोहम्मद मुस्तफा के घराने के साथ प्यार नहीं करता है उसके दिल के अंदर ईमान भी दाखिल हो सकता नहीं है। तो ईमान फरमाया उसी के दिल के अंदर दाखिल होता है जो रसूलुल्लाह के घराने के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अब ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उसूल दे दिया, उम्मत को ये कानून दे दिया, ये एक लॉ बन गया कि जो भी चाहता है कि मेरे दिल के अंदर ईमान दाखिल हो जाए तो उसको चाहिए कि रसूलुल्लाह के घराने से क्या करे, मोहब्बत करे, रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत करे। अब रसूलुल्लाह ने ये उसूल बना के उम्मत को दे दिया कि जब तक रसूलुल्लाह के घराने की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं आएगी ईमान भी दाखिल नहीं होगा, ईमान भी दाखिल नहीं होगा। अब ये हदीस पाक है और इब्ने माजा शरीफ के लफ्ज हैं कि जब तक रसूलुल्लाह के घराने से प्यार नहीं होगा दिल के अंदर ईमान दाखिल नहीं होगा। अब हम कुरान से पूछते हैं कि सहाबाई कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन का ईमान के हवाले से स्टेटस क्या है, सहाबाई कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन के हवाले से कुरान ईमान की बाबत क्या कहता है। तो कुरान कहता है मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा के बारे में फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का। कुरान कहता है इमामुल अंबिया के जो सहाबी हैं वो आम मोमिन नहीं हैं बल्कि फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, ये पक्के और पीढ़े मोमिन हैं, ये सच्चे मोमिन हैं। किसी और के ईमान में शक हो सकता है लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कुरान ईमान की सनद अता फरमाता है और कहता है कि रसूलुल्लाह के सहाबा पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं, पीढ़े मोमिन हैं। अब बताइए, एक तरफ रसूलुल्लाह की हदीस है और हदीस ये कहती है कि जब तक रसूलुल्लाह की कराबत से, रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत नहीं होगी दिल के अंदर ईमान दाखिल नहीं होगा। दूसरी तरफ कुरान ये कहता है इमामुल अंबिया के सारे सहाबी पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं। तो अब पता ये चला अल्लाह के आलम ने रसूलुल्लाह के सहाबा को ईमान की सनद उनके विसाल से पहले अता करके उम्मत को बता दिया कायनात वालों ये ईमान वाले हैं और पक्के मोमिन हैं। और अल्लाह ने ये सनद इसलिए अता फरमाई है कि इनके दिलों के अंदर मोहब्बत अहले बैत के अलावा कोई दूसरी शय नहीं है। अगर बुग़्ज़ होता तो फिर पक्के मोमिन ना होते, जब पक्के मोमिन हैं तो फिर साबित हो गया कि सहाबा रसूल के दिलों के अंदर अगर कोई शय है तो सिर्फ और सिर्फ या रसूलुल्लाह की मोहब्बत है या रसूलुल्लाह के घराने की मोहब्बत है। तो कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, रसूलुल्लाह के सहाबा पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं। और फिर मेरे आका की एक और हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन अबगादा अहलल बैती, फरमाया जिस बंदे ने मेरी अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखा फरमाया वाफाहु व मुनाफिकुन, फरमाया वो क्या है, वो पक्का मुनाफिक है जिसने रसूलुल्लाह के घराने से फरमाया बुग़्ज़ रखा, बुग़्ज़ वो पक्का फहुवा मुनाफिकुन, वो पक्का मुनाफिक है। अब देखें मेरे नबी ने यहाँ पे बताया जिसके दिल के अंदर मेरे आका के घराने का बुग़्ज़ होगा वो क्या है, मुनाफिक है। और कुरान ने रसूलुल्लाह के सहाबा को कहा ये पक्के पीढ़े मोमिन हैं। अब मुनाफिक मोमिन की जिद है, मोमिन मुनाफिक की जिद है। जिस तरह दिन रात की जिद है, रात दिन की जिद है, दिन होगा तो रात नहीं, रात होगी तो दिन नहीं। अगर मुनाफिक है तो मोमिन नहीं, अगर मोमिन है तो फिर मुनाफिक नहीं। ये दो चीजें एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकती हैं। अगर मुनाफिक है तो फिर मोमिन नहीं है। तो अब
कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और तमाम सहाबा के हवाले से जमा का सीगा बोल के बताया। रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा को अल्लाह ने ईमान की सनद अता करके बताया, इनका निफाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक है तो ईमान के साथ है। तो जिनका ताल्लुक ईमान के साथ होता है उनका ताल्लुक फिर बुग़्ज़ अहले बैत से नहीं बल्कि मोहब्बत अहले बैत से होता है। तो हुजूर के सहाबा पक्के पीढ़े रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत करने वाले हैं। और फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस पाक है और ये सवाई के मुहर्रिका के अंदर मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं हुर्रिमतिल जन्नतो, फरमाया उस बंदे के ऊपर जन्नत हराम है। किस पे? फरमाया मन अज़लमा अहला बैती व आज़ानी इतराती, फरमाया वो बंदा जिसने मेरी अहले बैत पे जुल्म किया या मेरी औलाद में से किसी एक को भी फरमाया तकलीफ पहुंचाई, उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसका जन्नत में दाखिला ममनू है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जिसने रसूलुल्लाह के घराने पे फरमाया जुल्म किया या आका करीम की औलाद में से, यहाँ इतराती के लफ्ज हैं, रसूलुल्लाह की औलाद में से किसी एक को भी तकलीफ पहुंचाई, फरमाया उस पे अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, उस पे अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। अब सहाबाए कराम को कुरान से पढ़ें कि सहाबाए कराम के बारे में खुदा जन्नत के हवाले से क्या फरमाता है। तो कुरान कहता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, यहाँ पर भी जमा का सीगा है। फरमाया इमामुल अंबिया के जितने सहाबी हैं कुल के कुल, फरमाया तमाम सहाबा के साथ अल्लाह ने हुस्ने आखिरत का, हुस्ने जज़ा का यानी जन्नत का वादा किया है। यानी इमामुल अंबिया के जितने सहाबी हैं वो सारे के सारे जन्नती हैं, वो सारे के सारे जन्नती हैं। मैं किसी मुनाफिक की बात नहीं कर रहा बल्कि सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ, वो जिसने ईमान की हालत में इमामुल अंबिया का चेहरा देखा फिर ईमान की हालत में दुनिया से चला गया, वो सहाबी रसूल है। तो फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, आका करीम के जितने भी सहाबी हैं तमाम के तमाम इमामुल अंबिया के सहाबी फरमाया सारे के सारे जन्नती हैं। अब कुरान ने यहाँ पर भी सहाबा के लिए जन्नत की सनद जारी फरमा दी, जिससे साबित होता है इमामुल अंबिया के किसी एक भी सहाबी पे जन्नत हराम नहीं है, वो सब के सब जन्नती हैं। तो आका ने फरमाया जन्नत हराम किस पे है? जो मेरी इतरत पे जुल्म करेगा, मेरी इतरत में से किसी एक को भी तकलीफ पहुंचाएगा। तो पता ये चला सहाबाए कराम के अंदर अल्लाह ने वो चीज रखी नहीं है जो हुजूर की अहले बैत को तकलीफ पहुंचाए। अगर अल्लाह ने इनके दिलों में किसी शय को रखा है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत को रखा है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत को रखा है। और फिर वक्त जो है वो मुख्तसर है क्योंकि कोशिश है अहबाब की कि हम वक्त पर दुआ जो है वो करें। तो आगे देखें मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो वो चीजें हैं जो कुरान करीम ने हमें जो एक चीज हमारे लिए जाहिर फरमा दी कि सहाबाए कराम के बारे में जरा सा भी ख्याल न करना कि वो रसूलुल्लाह की आल के साथ, रसूलुल्लाह के घराने के साथ मोहब्बत नहीं करते थे। याद रखिएगा अगर मेरे नबी के सहाबा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे तो फिर जमाने में कायनात में कोई बंदा भी रसूलुल्लाह के घराने से प्यार नहीं करता है। आप देखिए कि जब कुरान कहता है वो कुल्ला सअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जब कुरान अहले बैत की मोहब्बत को मवद्दत को फर्ज करता है, वाजिब करता है, तो वो कौन लोग थे जो सबसे पहले इस हुक्म के मिस्दाक थे, जिन्हें सबसे पहले इस कुरान का ये हुक्म आता है? वो कौन थे? वो हुजूर के सहाबा थे।
हुजूर के सहाबा के तवस्सुल से सारी उम्मत को हुक्म है, लेकिन सबसे पहले किसको है? रसूलुल्लाह के सहाबा को। तो वो सहाबा जिन्होंने इमामुल अंबिया के लिए अपने घर बार छोड़े, जो हुजूर के एक इशारे पे अपनी जान माल हर शय कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, जरा ख्याल करें, उधर तसव्वुर लेके जाएं, जब कुरान उनके लिए नाज़िल हुआ कि रसूलुल्लाह के घराने के साथ मवद्दत करनी है, जब ये हुक्म डायरेक्ट उन्हें हुआ और उनके तवस्सुल से सारी उम्मत को हुक्म है, तो फिर बताइए मेरे नबी के जो सहाबा हैं हुजूर की अहले बैत के साथ किस कदर मवद्दत करते होंगे, किस कदर प्यार करते होंगे। मेरे आका के एक सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। कौन नहीं जानता हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को? सारी कायनात जानती है। ये वही शख्स हैं कि जो हजरत अली पाक के बाद सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की हदीसों के रिवायत करने वाले हैं। वो हजरत अबू हुरैरा है। रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जनाजे में शामिल होते हैं और उसी जनाजे के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक भी हैं। और इमाम हुसैन पाक जब जनाजा पढ़ के वापस तशरीफ लाते हैं, जनाब सैयदना अबू हुरैरा भी साथ हैं। चलते चलते एक मकाम पे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए आराम करने के लिए ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जब वहां बैठते हैं तो साथ जनाब अबू हुरैरा भी हैं। ये वही मंजर है कि जिस तरह पीर के साथ मुरीद हुआ करते हैं और मुरीद अपने शेख को, अपने पीर को अकेला नहीं छोड़ते। ये वही मंजर है कि जिधर जिधर इमाम हुसैन पाक जाते हैं उधर उधर ही हजरत अबू हुरैरा साथ साथ चलते हैं। अब हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक एक जगह तशरीफ फरमा होते हैं, बैठते हैं। जब इमाम अली मकाम वहां तशरीफ फरमा होते हैं, आराम करने के लिए बैठते हैं, तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने इमामे को खोलते हैं और अपने इमामे की चादर के साथ हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके कदमैन शरीफैन पर लगने वाली धूल को साफ करते हैं। हजरत इमाम हुसैन नौजवान हैं और जनाब अबू हुरैरा वो बुजुर्ग सहाबी हैं। अब हजरत अबू हुरैरा अपने अपने इमामा शरीफ के साथ हजरत इमाम हुसैन के कदमैन शरीफैन को साफ कर रहे हैं, उनके नलैने पाक को साफ कर रहे हैं। अब हजरत इमाम अली मकाम जब हजरत अबू हुरैरा का ये अंदाज देखते हैं, चौंक जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ के कहते हैं, फरमाते हैं कि आप तो मेरे बाप के दोस्तों में से हैं। और हजरत अबू हुरैरा को इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अम्मो कह के, यानी चाचा कह के पुकारते हैं। कहा, चाचा ये क्या कर रहे हैं? मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं और मेरे नबी के बुजुर्ग सहाबी हैं, आप मेरे कदमों की धूल को क्यों साफ कर रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या इमाम अली मकाम रहने दें, मुझे छोड़ दें, ना मना करें। खुदा की कसम आपका मकाम जो अबू हुरैरा जानता है, अगर दुनिया वाले जान ले तो आपको अपने कंधों पे उठा के रखा करें, आपको अपने कंधों से नीचे न उतारें। वो मकाम जो आपका मैं जानता हूं। तो ये मोहब्बत है सहाबाई कराम की हुजूर की आल के साथ, मेरे नबी के घराने के साथ। वो तो मेरे नबी की औलाद के कदमों की धूल को साफ करते और धूल को साफ करके वो अपने लिए बायसे बरकत समझते। वो आका करीम की औलाद की खिदमत करते और उनको अपना सरदार और आका समझा करते थे। और फिर देखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके मुताबिक हम हनफी नमाज पढ़ते हैं। हमारे जो इमाम हैं फिका के, इमाम आजम अबू हनीफा, वो सहाबाई कराम में जिसकी तकलीद करते हैं, जिससे हदीसें लेते हैं, वो यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि जो ये चाहता है कि मैं उस तरह कुरान की तिलावत करूं जिस तरह अल्लाह ने, जिब्रील ने मेरे ऊपर नाज़िल किया है, तो फरमाया वो उस तरह तिलावत किया करे जिस तरह अब्दुल्ला इब्ने मसूद किया करता है।
वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद अस्वाई के मुहरिका की यह हदीस मुबारका है। आप फरमाते हैं कि हुब्बु आल मुहम्मदिन यौमन, फरमाया रसूलुल्लाह की आल के साथ एक दिन की जो मोहब्बत है, फरमाया खैरुम मिन इबादती सनातिन, फरमाया पूरे एक साल की इबादत से अफजल है, पूरे एक साल की इबादत से अफजल है। और अब ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुना रहे, बल्कि जो उनकी अपनी कैफियत है, जो मार्फते अहले बैत से उन्हें जो चीज अता होती है, ये वो अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अरे जिन सहाबा का ये अकीदा हो कि मेरे नबी के घराने की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है, उनकी मोहब्बत अहले बैत पे शक करना ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है। यकीन से जानिए कि अगर मेरे नबी की आल के साथ, मेरे आका के घराने के साथ अगर रसूलुल्लाह के सहाबा मोहब्बत नहीं करते थे, तो फिर कायनात में कोई बंदा भी उनसे मोहब्बत नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा इस रुए जमीन पे रसूलुल्लाह के घराने के साथ अगर कोई मोहब्बत करता था तो वो हुजूर के सहाबा हैं। और फिर देखिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मदीना तैयबा की गलियों में निकलते हैं, और ये हदीस पाक रहबर कामल, ये गैर मुकल्लिदीन की एक किताब है, और उनके शेख ने ये हदीस उस किताब के अंदर लिखी है, नकल की है। और ये हदीस लिखने के बाद उसके जो अपने हैं उन्होंने उसको बड़ा मलामत किया और बड़ा निशाना बनाया। वो ये हदीस लिखता है रहबर कामल के अंदर, कहता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की गलियों में निकलते हैं, और वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बच्चों को खेलते हुए देखा। हुजूर ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को उठाया, उससे मोहब्बत फरमाई, उसको बोसा दिया, प्यार किया, शफकत फरमाई, और उससे मोहब्बत करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जाते हैं। अब सहाबा हैरान हैं कि यहाँ बच्चे तो और भी थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बच्चे से मोहब्बत का इजहार किया, और उस बच्चे से इतनी मोहब्बत फरमाई, इतना प्यार किया कि उसके मुंह को बोसा भी दिया, उसको रसूलुल्लाह ने उठाया भी, गले से भी लगाया। अब हुजूर के सहाबा हैरान हैं, हुजूर से सवाल करते हैं, आका वहां तो बच्चे और भी खेल रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ एक बच्चे से मोहब्बत की है, इसकी वजह क्या है? तो आका करीम ने जो लफ्ज फरमाए थे, इन अल्फाज को जरा गौर से सुनना, मैं समझता हूँ कि पूरे महीने का ये लुब्बे लबाब और माखिज है। हुजूर फरमाते हैं कि सहाबा इस बच्चे से मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि एक दफा मैंने देखा ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था, और जहाँ हुसैन पाक का कदम लगता था वहां से ये मट्टी उठा के अपनी आंखों पे लगा, मैंने इसे हुसैन पाक है उस दिन उससे प्यार करते थे, उसके मुंह को बोसा देते थे। और हुजूर ने एक दफा फरते मोहब्बत में उस बच्चे के लिए फरमाया कि ये एक दिन मेरे हुसैन के जान निसारों में से होगा। फरमाया ये एक दिन मेरे हुसैन के जान निसारों में से होगा। मोहब्बत हर कोई करता है, लेकिन मोहब्बत की जो मंजिल है वहां तक कोई कोई पहुंचता है। इश्क हर कोई करता है, इश्क का दावा हर कोई करता है, लेकिन याद रखिए वो इश्क इश्क ही नहीं है जिसके अंदर मलामत ना की जाए। वो इश्क इश्क ही नहीं है कि जिस इश्क में महबूब के लिए जान का नजराना ना दिया जाए।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये बच्चा एक दिन मेरे हुसैन के जान निसारों में से होगा, मेरे हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान करने वालों में से होगा। और फिर वक्त गुजरता है, 50 वर्ष गुजरते हैं और फिर 2 मुहर्रम का दिन आता है। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मुअल्ला की सरजमी पे आते हैं। 2 मुहर्रम का दिन है, यजीदियों ने इमाम पाक को घेर रखा है। अब 3 मुहर्रम का दिन आता है तो पहले तो यजीदी फौज 1000 लश्कर था, अब एक और दस्ता पहुंच जाता है। 4 मुहर्रम का दिन आता है, यजीदियों का एक और दस्ता पहुंच जाता है। 5 मुहर्रम का दिन आता है, यजीदियों का और लश्कर वहां पे पहुंच जाता है और इमाम अली मकाम को घेरे हुए हैं। यहाँ तक के रिवायात में 20,000 से लेकर 1 लाख तक और इससे भी ज्यादा यजीदी फौज की रिवायात मौजूद हैं। अब देखिए 2 मुहर्रम से लेकर 5 मुहर्रम तक यजीदी फौज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 5 मुहर्रम को सैयदा सानी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व करमल्लाहि वजहहा आप हजरत इमाम हुसैन से कहती हैं, आप फरमाती हैं भाईजान उधर सामने तो देखें, यजीदी फौज जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यजीदियों के लश्कर दस्ते पीछे से और आते जा रहे हैं। आप भी कुछ करें, आप ऐसा करें कि आप भी किसी को बुलाएं, किसी को खत लिखें ताकि वो भी हमारे लश्कर में पहुंचे। इमाम अली मकाम जब सैयदा सानी ज़हरा कहती हैं मेरे इमाम एक खत लिखते हैं, हजरत इमाम हुसैन एक खत लिखते हैं और सिर्फ एक बंदे को लिखते हैं, वो इमाम अली मकाम, वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सारे मुसलमान जिनके नाने के गुलाम हैं, सारे मुसलमान जिनके नाने का कलमा पढ़ते हैं, वो मौला हुसैन सिर्फ एक बंदे को खत लिखते हैं, सिर्फ एक बंदे को खत लिखा, खत लिखा। और वो बंदा कौन है? जिसको इमाम अली मकाम इस मकाम पे याद कर रहे हैं और जिसको खत लिख रहे हैं। याद रखिए जब बड़ा खुशी का वक्त होता है तो उस वक्त भी वही याद आता है जिससे बंदा बड़ी मोहब्बत करता है, और जब बड़ी तकलीफ का वक्त होता है, परेशानी का वक्त होता है, उस वक्त भी बंदा उसी को याद करता है जिससे बड़ा प्यार होता है, जिससे बड़ी मोहब्बत होती है। अब सानी ज़हरा ने कहा कि भाईजान किसी को बुलाएं, आप भी किसी को खत लिखें। मेरे इमाम कलम दवात निकालते हैं, एक खत लिखते हैं सिर्फ एक ही बंदे को, और जिसको खत लिखा है ये वही इमाम पाक का दोस्त है बचपन का। जहां मेरे इमाम कदम रखते थे, कदम उठाते थे, तो ये इमाम पाक के कदमों के साथ लगने वाली धूल को, लगने वाली मिट्टी को उठा के अपनी आंखों से लगाता था। ये वही बच्चा है जो मेरे इमाम अली मकाम का बचपन का दोस्त है। ये वही बच्चा है कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत की वजह से जिससे रसूलुल्लाह प्यार किया करते थे। इस बच्चे का नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है, हबीब इब्ने मुजाहिर है। आपने खुतबा से ये हजारों मर्तबा सुना होगा कि वो जब शहादत बयान करते हैं तो कहते हैं कि कभी हजरत हुर शहीद होते हैं, कभी हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर शहीद होते हैं। ये वही हबीब इब्ने मुजाहिर है, हबीब इब्ने मुजाहिर। अब एक ही बंदे को हजरत इमाम पाक ने खत लिखा है। अब ये खत जब कासद लेके इमाम पाक का खत लेके हबीब इब्ने मुजाहिर की बारगाह में पहुंचता है और जाके कहता है, ए हबीब ये इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन का खत है। जब हबीब इब्ने मुजाहिर ने सुना, जल्दी से खत पकड़ा, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरा खिल गया, जल्दी से हाथ पकड़ के चूम के आंखों से लगाया कि मेरे इमाम ने मुझे याद किया है, मेरे इमाम का खत आया है। और जब खत खोलते हैं, खत खोल के पढ़ा, साथ ही आंखों से आंसू निकल आते हैं। पहले हंसे, मुस्कुराए, फिर रोए। अब आपकी बीवी पूछती है, हबीब कुछ समझ नहीं आया, कभी हंसते हो कभी रोते हो, वजह क्या है, बात क्या है, किसका खत है? हबीब इब्ने मुजाहिर बताते हैं, कहा कि ए मेरी रफीके हयात, मेरे इमाम मौला हुसैन का खत है। मेरे हुसैन, मौला हुसैन दुश्मनों के नरगे में फंसे हैं और मौला हुसैन ने मुझे याद किया है और खत के ऊपर लिखा है, ए हबीब 10 मुहर्रम की असर से, आशूरा की असर से पहले पहले करबला पहुंचना। अगर तू 10 मुहर्रम की असर से पहले पहले तू करबला ना पहुंचा तो फिर तुझे हुसैन की आमद से पहले नहीं मिलेगा।
अगर मुझसे मिलना है तो 10 मुहर्रम के असर से पहले आना। अब इधर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खामोश हैं। बीबी कहती है, ए हबीब अब क्या प्रोग्राम है, क्या करना है? अभी हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खामोश हैं। बीबी कहती है, हबीब सुन, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं इमाम अली मकाम की बारगाह में जाऊंगी। हजरत हबीब कहते हैं, बस चुप कर जा, मैं तेरी जुबान से यही सुनना चाहता था कि तू अहले बैत से किस कदर मोहब्बत करती है। अब उधर 5 मुहर्रम का दिन गुजरा, 6 का गुजरा, 9 मुहर्रम का दिन आता है। मेरे इमाम एक ऊंचे टीले पे खड़े हैं, रात का वक्त है, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम होने वाली है। मेरे इमाम एक टीले के ऊपर खड़े होके किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसी ने पूछा, इमाम किसका इंतजार है, किसको उड़ीक रहे हो, कौन आएगा? आपने फरमाया, जिसको मैं याद कर रहा हूँ, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो जरूर आएगा, वो जरूर पहुंचेगा। अब 10 मुहर्रम की सुबह होती है, हबीब इब्ने मुजाहिर इमाम अली मकाम के कदमों में होते हैं। अरे मोहब्बत ये है। और हबीब इब्ने मुजाहिर ईमान से बताएं, बचपन से रसूलुल्लाह के ये इन शहजादों से मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन के कदमों से लगने वाली धूल को उठा के अपनी आंखों के साथ लगाते हैं। बताइए, ये बचपन का जमाना था इनका, इनको किसने बताया था कि रसूलुल्लाह के घराने से इस तरह प्यार करना है, इस तरह मोहब्बत करनी है? तो बिलाशुबा हबीब इब्ने मुजाहिर बच्चे थे तो इनको इनके वालिदैन ने बताया था। यानी रसूलुल्लाह के सहाबा ने अपनी औलादों की ये तरबियत फरमाई है कि जहां मुस्तफा करीम की औलाद कदम रखे वहां तुमने पलके रखनी है, जहां रसूलुल्लाह के शहजादे कदम रखे वहां तुमने अपनी आंखों को बिछाना है। और सहाबा ने करके दिखाया है, जहां मौला हसन के कदम होते, जहां मौला हुसैन के कदम होते, वहां रसूलुल्लाह के सहाबा की औलादे अपनी पलके बिछाया करते थे। तो रसूलुल्लाह के घराने के साथ इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मोहब्बत की है तो रसूलुल्लाह के सहाबा ने की है। अल्लाह के आलम से दुआ है, वक्त मुख्तसर है कि ये मेज़बान हजरात जो हैं उनका ये ख्याल है कि हमें कोशिश करनी है कि 11 बजे से पहले पहले दुआ का एहतमाम करना है। अल्लाह के आलम से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबाए कराम जैसी अहले बैत पाक से मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम दो।